नमस्कार, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का युवाचार समाचार के डेली डोज पर, जहां हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, राष्ट्रीय खबरों की और छत्तीसगढ़ के दिन भर के घटनाक्रम की। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंचे, ईरान के साथ करेंगे महत्वपूर्ण शांति वार्ता। जी हां, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर के नेतृत्व वाले ईरानी प्रतिनिधिमंडल के साथ अपना अहम शांति वार्ता के लिए शनिवार को पाकिस्तान पहुंचे। इस वार्ता का उद्देश्य पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करना। वेंस के नूर खान एयरबेस पहुंचने पर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इसहाक डार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने उनकी अगवानी। वेंस के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर भी शामिल थे। उन्होंने पाकिस्तान रवाना होने से पहले कहा था कि यह वार्ता को लेकर आशान्वित है और उम्मीद करते हैं कि यह सकारात्मक रहेगी। वहीं ईरानी प्रतिनिधिमंडल भी अमेरिका के साथ वार्ता के लिए शनिवार तड़के पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम की उम्मीद के साथ दुनिया भर की नजरें इस वार्ता पर टिकी। अब देखना यह होगा कि क्या दोनों देशों के बीच कोई बात बनेगी और इस शांति वार्ता के बाद इजरायल का क्या होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। अमीर और गरीब देशों के बीच बढ़ता जा रहा है अंतर। जी हां, आपने सही सुना। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि अमीर गरीब देशों के बीच बढ़ती खाई को कम करने के लिए वैश्विक वित्तीय संस्थानों में बड़े सुधार समेत जिन ऐतिहासिक फैसलों पर पिछले साल सहमति बनी थी, उनके पूरा नहीं होने से जहां समृद्ध राष्ट्र और मजबूत होते जा रहे हैं, वहीं गरीब देश विकास की दौड़ में पीछे छूटते जा रहे। यह रिपोर्ट अगले हफ्ते वाशिंगटन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की अहम बैठकों से ठीक पहले जारी की गई। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा कि वैश्विक विकास को गति देने की पूरी तैयारी, लेकिन ईरान युद्ध के कारण अब विश्व अर्थव्यवस्था के भविष्य पर अनिश्चितता के गहरे बादल। वहीं संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक और सामाजिक मामलों के अवर महासचिव ली जुन हुआ ने चेताया कि बढ़ते भू राजनीतिक तनाव विकासशील देशों की चुनौतियों को और गंभीर बना रहे हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबर। जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा अपना इस्तीफा। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा ने भारत के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। पूर्व जज यशवंत वर्मा का इस्तीफा दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास से कथित तौर पर जली हुई नकदी बरामद होने से जुड़े विवाद के बाद सामने आया। आपको बता दें, अनुच्छेद 124 और 218 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया। आपको बता दें, यह पूरा विवाद 14 मार्च 2025 को तब शुरू हुआ जब दिल्ली स्थित जस्टिस वर्मा के आवास पर आग लग गई। इस घटना के बाद वहां जली हुई नकदी बरामद हुआ था। इसके बाद न्यायमूर्ति वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उन्होंने आरोपों से इनकार किया और उसे साजिश बताया था। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा, विवाद संसद तक पहुंच गया था, जिसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व में जांच शुरू की गई और उस दौरान 3 सदस्यीय पैनल ने जांच भी कर दी। रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद चीफ जस्टिस ने जस्टिस वर्मा से इस्तीफा देने के लिए कहा या उन्हें महाभियोग का सामना करने के लिए, लेकिन जब तत्काल इस्तीफा नहीं दिया गया तो इस मामले को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भेज दिया गया। अगस्त 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत औपचारिक रूप से हटाने की कार्यवाही शुरू की और आरोपियों की जांच के लिए एक समिति का गठन भी किया। हालांकि न्यायमूर्ति वर्मा का तबादला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कर दिया गया था और उन्हें न्यायिक कार्यों से मुक्त कर दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था और किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र। इसरो ने किया अहम एयर ड्रॉप टेस्ट। जी हां, गगनयान मिशन के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 10 अप्रैल 2026 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह महत्वपूर्ण परीक्षण भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की तैयारियों का एक हिस्सा। इस परीक्षण के दौरान एक चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से 3 किलोमीटर की ऊंचाई से एक सिम्युलेटेड क्रू मॉड्यूल को नीचे गिराया गया, जिसके माध्यम से पैराशूट आधारित
लैंडिंग प्रणाली और रिकवरी ऑपरेशंस की प्रभावशीलता को परखा गया। इस टेस्ट का मुख्य मकसद क्रू मॉड्यूल के सुरक्षित नीचे उतरना और लैंडिंग की क्षमता का मूल्यांकन करना। इस अभ्यास में 5.7 टन वजनी एक नकली क्रू मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया, जिसका वजन गगनयान मानव रहित मिशन के लिए तय किए गए मॉड्यूल के वजन के बराबर था। डेली डोज में अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के दिन भर की घटनाक्रम। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा ध्यान अवकाश। जी हाँ, अब तक आपने बीमारी, शादी या जरूरी काम के लिए छुट्टी के बारे में सुना होगा, लेकिन अब कर्मचारी मानसिक शांति और ध्यान के लिए 12 दिन की सरकारी छुट्टी ले सकते। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अलग जरूर लगता है, लेकिन यह पूरी तरह से सच। दरअसल प्रदेश सरकार ने विशेष आकस्मिक अवकाश के तहत यह फैसला लिया। इस छुट्टी का इस्तेमाल कर्मचारी 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान शिविर में भाग लेने के लिए कर सकेंगे। और खास बात यह है कि यह छुट्टी पूरी तरह से वैतनिक यानी तनख्वाह वाली होगी, यानी 12 दिन की छुट्टी पर जाएंगे लेकिन पूरा वेतन कटेगा नहीं। लेकिन रुकिए, एक शर्त और भी है। यह छुट्टी मिलेगी तो सरकारी मान्यता प्राप्त केंद्र पर। साथ ही कर्मचारी को आवेदन के साथ प्रवेश पत्र और शिविर पूरा होने पर प्रमाण पत्र जमा करना होगा। और जी हाँ, आने जाने का खर्च सरकार नहीं बल्कि कर्मचारी को खुद उठाना होगा। यह सुविधा कर्मचारी अपनी पूरी सेवा अवधि में अधिकतम 6 बार ही ले सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस नीति से कर्मचारियों का मानसिक तनाव कम होगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी और उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास। अब देखना यह है कर्मचारियों को मानसिक लाभ मिलता है कि नहीं, लेकिन आपको सोमवार से शनिवार डेली डोज पर नई खबरें मिलती रहेगी। इसी के साथ मैं निरंजन लेता हूं आपसे विदा। मिलूंगा सोमवार को नई खबरों के साथ। शुभ रात्रि।